दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु रॉय है। मैं पटना में सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक में काम करता हूँ। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो पेशेंट्स जो आते हैं फर्टिलिटी थेरेपी के लिए, कि आईयूआई का सक्सेस रेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, आईयूआई का सक्सेस रेट कोई एक फिक्स्ड नहीं है। जिस तरह की आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है, ऐसा पेशेंट्स हम लोग से पूछते हैं। तो जैसे आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत सारे कारणों से प्रभावित होता है, उसी तरह आईयूआई का भी सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। अगर आप जनरल पूछिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आईयूआई पहले एक तो कि किस कारण से किया जा रहा है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि आईयूआई अलग अलग कारणों से किया जाता है। मेल फैक्टर, जहां पुरुष में प्रॉब्लम है, उसमें जहां पुरुष में बिल्कुल जीरो स्पर्म है और डोनर इंसेमिनेशन करना हो, किसी औरत में अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो, एंडोमेट्रियोसिस, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस हो, और सबसे कॉमन जो एक कारण होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जहां कोई कारण नहीं पता है और दवाएं चल चुकी हैं और बच्चा नहीं हो रहा है। तो विभिन्न कारण होते हैं जिसके लिए आईयूआई किया जाता है, और अलग अलग स्थितियों में, और वो डिजीज कितना सीवियर है उस पर डिपेंड करता है कि सक्सेस रेट किसी प्रोसीडियर का क्या होगा। जैसे आईयूआई ही अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें सक्सेस रेट क्या होगा। साथ ही औरत के जो ट्यूब्स हैं, वे फैलोपियन ट्यूब्स वो हेल्दी हैं कि नहीं, और कितने नंबर ऑफ एग्स कितने बन रहे हैं, बच्चेदानी का लाइनिंग से स्वस्थ है कि नहीं, तमाम सारी चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। तो किसी भी पेशेंट पर पेशेंट डिपेंड करता है। वो हम लोग से पेशेंट पूछते हैं, फोन करके भी पूछते हैं कि आईयूआई का सक्सेस रेट आपका क्या है। तो ऐसा कोई रेट नहीं होता है। वो जो सक्सेस का चांसेस होता है वो पार्टिकुलर पेशेंट का चांसेस होता है। हर पेशेंट का अपना अपना चांस होता है, बिकॉज हर पेशेंट का उम्र अलग रहेगा, उसका बच्चेदानी का स्वास्थ्य अलग रहेगा, ट्यूब्स अलग टाइप के रहेंगे, ओव्यूलेशन उसको अलग तरह से होगा, हस्बैंड का सीमेन का क्वालिटी अलग होगा। तो ये हर पेशेंट का एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए इसमें सक्सेस की भी संभावना एक जैसी नहीं रहती है। बट अगर आप एवरेज पूछिएगा तो 35 साल से कम उम्र की जो महिलाएं होती हैं उसमें सामान्यतः पर साइकिल, मतलब एक बार आईयूआई का जो प्रोसेस किया जाता है 1 महीना में, तो उसमें आप लगभग 10% तक का चांस लेके चल सकते हैं। यही चीज अगर हम लोग डोनर आईयूआई कर रहे हैं, जहां की डायरेक्टली डिजीज का ट्रीटमेंट हो जाता है, जहां पे कि हस्बैंड के स्पर्म्स बिल्कुल जीरो है और बाकी सब ट्रीटमेंट फेल हो गए, और बाहर से हम लोग हेल्दी डोनर से स्पर्म लेके देते हैं, तो उसमें चूंकि सीधे उस बीमारी का इलाज होता है, तो उसमें सक्सेस रेट एक साइकिल में 20% तक होता है। लेकिन बाकी सब केस, अगर कोई अब महिला 37-38 साल की है, उसके ओव्यूलेशन बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइप के केसेस में सक्सेस रेट 5% के आसपास होता है। 40 साल से ऊपर जाने पे सक्सेस रेट 2% 3% हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। कभी भी जिन औरतों की शादी लेट से हुई है, उनमें 40 के बाद भी हम लोग आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। यंगर कपल, मतलब कि 35 साल से कम उम्र में, हम लोग 6 साइकिल तक आईयूआई कर सकते हैं अगर पेशेंट चाहे तो, इसलिए कि पर साइकिल चांस 5 से 10% रहता है। छठा साइकिल आते आते तक 100 में से लगभग 30 से 40% लोग को प्रेगनेंसी हो जाती है, जो कि आईवीएफ के लगभग एक साइकिल के बराबर है। आईवीएफ के लगभग एक साइकिल में 30 to 40% चांस रहता है, आईयूआई में लगभग 6 साइकिल करने पर 30 to 40% चांस रहता है। लेकिन इसमें अपवाद भी होता है, कभी कभी ज्यादा उम्र की महिला को भी तुरंत प्रेगनेंसी हो सकता है, और कभी कभी कम उम्र की महिला को भी ज्यादा टाइम प्रेगनेंसी के लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि साइंस को सब चीज पता नहीं है। आज से 100 साल पहले हम लोग को जो जानकारी थी, 100 साल बाद सोचिए वो जानकारी और कितनी ज्यादा हो जाएगी, और बहुत सारे केसेस के बारे में हम लोग को और भी पता चलेगा कि और क्या फैक्टर्स हैं और जिनसे प्रभावित होता है, और वो हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे औरत का उम्र जो है, उसे हम लोग तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, स्पर्म्स का जो क्वालिटी है उसे नहीं मैनिपुलेट कर सकते, लेकिन एग्स का नंबर जो है वो हम लोग के हाथ में, डॉक्टर्स के रहता है कि वो उसको स्टिमुलेट हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ फॉलिकल्स बना सकते हैं, उससे प्रेगनेंसी होने की चांसेस भी बढ़ती है। लेकिन साथ साथ में बहुत ज्यादा अगर एग्स बन जाए तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, कभी कभी ट्विंस तो छोड़ दीजिए, ट्रिपलेट्स या क्वाड्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज की भी सावधानी रखनी रहती है। ओवर इंथुसियास्टिक ट्रीटमेंट हम लोग को नहीं करना रहता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आईयूआई का कोई एक फिक्स्ड सक्सेस रेट नहीं होता है, एवरेज पर मंथ 5 to 10% होता है।